हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस व्यक्ति की एनर्जी आप यहाँ से जानना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपको लगे कि हाँ ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है उसे आप रख सकते हैं। बाकी जो आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखते हैं किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन। जय प्रभु, हर हर महादेव। वी हैव हर्मिट with the word, we have tower with empress। एम्प्रेस के साथ टावर आ गया गाइस। लास्ट कार्ड। अब एम्प्रेस आई हैं तो एम्परर तो आएंगे ही, इन लोगों का हमेशा यही रहता है। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। ठीक है, तो साइन की अगर मैं बात करूं तो वी हैव वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइन। एनर्जी हैवी है गाइस, 2-3 दिन से अभी तक कंटिन्यूसली एनर्जी हैवी है और आज भी एनर्जी हैवी है क्योंकि रीडिंग की शुरुआत साइलेंट जोन से हुई है। आपके पर्सन बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड रख रहे हैं। तो काफ़ी लोग अगर कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपको ये एनर्जी पिक हो जाएगी कि आपका पर्सन कोई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है या गुज़र रही है। इनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके पर्सन कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सोच बहुत कुछ रहे हैं, इल्यूजन बहुत कुछ का है, बट धरती पे, धरातल पर, बेस पर कुछ नहीं है। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है। बहुत समय तक आपने ट्रिगर फेस किया है, अब यहाँ पर इनको ट्रिगर मिल रहा है, इनको फेस करना पड़ रहा है। इस तरह की वाइब्स है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की वाइब्स में थर्ड पार्टी को लेकर ट्रिगर है और इनकी हेल्थ को लेकर ट्रिगर है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आया है हर्मिट? आपके पर्सन देखिए वेट कर कर के डिस्टर्ब हो चुके हैं, सबसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी के डिसीजन को लेकर इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब मुझे अपनी मर्ज़ी से ही जो भी करना है अपनी मर्ज़ी से करना है, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि आपसे दूर हो जाए। इनको यही शिक्षा दी जा रही है कि आपसे दूर हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इनको ये चीज़ खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जिसके साथ आगे बढ़ने के सपने देखा हूँ या देखी हूँ उसको कैसे छोड़ दूँ। ठीक है, तो इसलिए ये कट ऑफ कर लिया इन्होंने सबसे। द वर्ड क्यों आया है? आप इनकी दुनिया है या आपके सिवा दूसरे को आपकी जगह पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्होंने सोचने की कोशिश भी की कि क्या लोग सही को बोल रहे हैं, बट इनको समझ में आ गया है कि नहीं, इनकी जो एनर्जी है वो आपसे अटैच्ड है। आपसे दूर होना इनके लिए मुश्किल है। क्यों आई हैं एम्प्रेस? थर्ड पार्टी मानते हुए नज़र नहीं आ रही। इन्होंने कोशिश बहुत की है कि थर्ड पार्टी बैलेंस में आ जाए, बट यहाँ पर हार्ट ब्रेक की वाइब्स है। थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई है तो इनको अपने ही लोगों से धोखा मिल रहा है। साथ ही साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे ये आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। क्यों आया है एम्प्रेस के साथ टावर? टावर को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब एंडिंग्स की वाइब्स हैं। थर्ड पार्टी एंडिंग होगी, क्योंकि एक डेक से आता तो मैं, या आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही आ गया होगा,
बट दोनों डेक से वही चीज़ निकल कर आई है, वी हैव डेथ कार्ड। सो यहाँ थर्ड पार्टी एंडिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एम्परर क्यों आए हैं? एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ऑथोरिटेटिव डिसीजंस लेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। अगर इस वक्त पे किसी का पार्टनर पीछे हट गया या डर गया तो आपका रिश्ता खतरे में आ जाएगा। यही वो राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है जब आपके पर्सन को आपको प्रूफ करना है कि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर ऐसे समय में वो प्रूफ नहीं कर पाए तो आप समझ जाना कि वो बस ऊपर ऊपर का एक दिखावा था, ट्रू लव नहीं था। जय शिव शक्ति। यहाँ पर टेम्परेंस को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है विद द मून। कर्मा विद द मून, 2 मेजर अरकाना। एंड यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं करंट एनर्जी में। ये जो भी कर्मा है ये डिस्ट्रक्टिव कर्मा है, एंडिंग्स की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ये एंडिंग्स ज़रूरी हैं, ये डेस्टाइंड है। तो इस एंडिंग्स को कोई रोक नहीं सकता, न मैं न आप न कोई प्रेयर। ये जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ से जो वाइब्स हैं वो ऐसी हैं जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग होने वाली है। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में? बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फर्स्ट चक्रा। तो हमारे पास फर्स्ट चक्रा है और फोर्थ चक्रा है, हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा की वाइब्स है। देखिए, हार्ट चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है लव लाइफ में? हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ लव को। अगर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होगा तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने रख नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो आपके लिए एक्शन ले सकें, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि ये परिवार के सामने या अदर लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड ले सके कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, बस बात ख़त्म हो गई। जब परिवार भी ये चीज़ें नोटिस करता है कि जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वो हमारे बस में आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन असर करता है तो परिवार अपना 100% देने की कोशिश करता है कि इसको एकदम से मैनिपुलेट कर दो। और कई लोग उनकी मैनिपुलेशन में आ भी जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि आप गलत रिश्ते में थे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक निर्णय ले लिया और फैमिली को भी पता है कि इसने अगर निर्णय ले लिया तो अब हमारी नहीं चलेगी, अगर हमने इसका सपोर्ट नहीं किया तो हमारा बेटा या बेटी हमसे दूर हो जाएंगे। तो फैमिली वहीं पर सपोर्ट करती है, जिसे हम कहते हैं लव कम अरेंज्ड मैरिज। ठीक है, लव कम अरेंज्ड मैरिज ऐसे ही नहीं पॉसिबल है। पेरेंट्स भी पूरा नोटिस करते हैं कि कितना दबाव डालने पर भी ये कैसे रिएक्ट कर रहा है या कर रही है। जब उन्हें पता चल जाता है कि हमने सारे ड्रामे कर लिए, हमने हर तरीके की बातें बोल दी, उसको हर्ट कर दिया, ट्रिगर कर दिया, उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ, तब जाकर वो मान जाते हैं और शादी बड़ी धूमधाम से होती है। तो यहाँ पर ये वाली वाइब्स है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की कि इनका अगर ब्लॉकेज है तो इसको यहीं पर प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये हील हो चुका है तो ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। इसके अलावा रूट चक्रा है जो कि पैसे को दर्शाता है। कहीं भी आप जाते हो, अगर आपका पार्टनर वर्किंग है, स्टेबल है, अबंडेंट है, मैच्योर है, घर की जिम्मेदारी उठाने लायक है, तो चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, पेरेंट्स, लड़की के स्पेशली पेरेंट्स ये देखकर थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं कि चलो मेरी बेटी कम से कम खुश रहेगी। अब किसी बच्चे को आपने लाइफ लॉन्ग पाला है, उसकी एजुकेशन पर खर्च किया, उसको अच्छी शिक्षा दी, और उसके बाद वो किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ पर उसको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब हो, सिर्फ प्यार के लिए, तो कोई भी पेरेंट्स, कल को आप भी पेरेंट्स बनोगे तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा परेशान रहे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो पेरेंट्स भी अपना 100% जज करते हैं।
ठीक है। और उनको अगर ये फील हो जाता है कि नहीं मेरी बेटी सच में खुश रहेगी या मेरा बेटा सच में खुश रहेगा, या हाँ इसने जो लड़का या लड़की पसंद किया है वो सही में इससे बहुत प्रेम करता है, तो जब उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी तो वो बीच से हट जाते हैं, वो आपको ब्लेस ही करते हैं। बट जब उन्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती है तो वो अपने बच्चे को गड्ढे में नहीं डाल सकते, चाहे कितना भी प्यार हो, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रूट चक्र का एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर का रूट चक्र हील है तो यहाँ पर आपको ये भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और यही दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स हैं, स्टेबल कमिटमेंट की वाइब्स हैं, और पिछले जन्म के कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी है। मतलब अगर आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस लाइफ में मिलना है, डेस्टिनी में है, तो यहाँ सक्सेस मिलेगी, यहाँ विक्ट्री की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई रोमांटिक मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मौजूद है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है, कब तक मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स कब तक आ सकती हैं। मैसेजेस एंड कॉल्स बहुत जल्द 5 नंबर आया है। यहाँ पर हारमोनियस यूनियन की वाइब्स हैं विदिन 23 आवर्स। इस रीडिंग को देखने के बाद 23 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर आपके पर्सन पावरफुल एक्शंस लेंगे, मूव ऑन करेंगे उन लोगों से, उन सिचुएशन से। स्पेशली सन की वाइब्स है, तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं। क्यों आया है हारमोनी? मदर गाया की एनर्जी है यहाँ पर, मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। मूविंग ऑन क्यों आया है? जो भी इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल वुंड्स हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, जस्टिस की एनर्जी है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे ताकि आपके साथ यूनाइट हो सके। तो वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। आने वाला टाइम काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। मई मंथ वैसे भी चेंज का होता है, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में आपको दिख रहा होगा कि सडनली आपका पर्सन बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव। अगर एक्सट्रीमली नेगेटिव है तो ये खतरे की घंटी है, और अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है तो आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको, क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। अभी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला। 5-5 पोर्टल के बाद से एनर्जी लगातार हैवी है, सो अभी सही समय नहीं चल रहा है, लेकिन परफेक्ट टाइम पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे ही आपका समय आएगा आपको सडनली ऐसा लगेगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। कोई भी डिसीजन इस वक्त में मत लीजिएगा, स्पेशली मई मंथ डिसीजन के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी डिसीजन इस महीने में मत लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप ये रीडिंग बाद में देखते हैं तो उस महीने में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और अगर लेंगे तो बहुत सोच समझ कर। थोड़ा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ से डिवोर्स हो जाते हैं। छोटा सा झगड़ा हुआ, औरत उठी, मायके चली गई, मायके में जाकर वो अपने पति के लिए परेशान है कि अब मुझे लेने नहीं आ रहे। अरे आप गए क्यों? ठीक है, और अगर आप गए तो अपने ईगो को साइड में करो और वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी तो शादी हुई है, आपका अपना घर है। तो जब तक आप उसे अपना नहीं समझोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बेस कुछ है ही नहीं, छोटा सा झगड़ा हो गया, छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, और या तो पति घर छोड़ के दूर चले गए या पत्नी घर छोड़ के दूर चली गई, और दूर जाकर भी वो दूर तो हो नहीं पाते, क्योंकि भाई प्यार तो है, बॉन्ड तो है। अब उन्हें लगता है यूनियन कब होगा। अरे आपका घर है, जाइए बिंदास रहिए आराम से, कोई आपको थोड़ी बोल सकता है कि नहीं आप नहीं आ सकते, आपका घर है वो। पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो आने का गट्स रखो, और अगर आने का गट्स नहीं है तो फिर क्लियर आउट करो चीज़ें। अटका कर रखना अच्छा नहीं होता। तो रिलेशनशिप अगर आपको निभाना है, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस। कभी वो झुक जाए, कभी आप झुक जाओ, कभी वो एडजस्ट कर लें, कभी आप एडजस्ट कर लो। 2 पहिए से ही गाड़ी चलेगी, 1 व्हीकल पे कोई गाड़ी नहीं चलती।
तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में एक मज़बूत रिश्ता बने, एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता चले, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो उसके लिए ईगो रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो। जिस रिश्ते में ईगो आ गया उस रिश्ते में फिर आप एक नहीं हैं, आप दो अलग जीव हैं, आप दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हैं, आप दोनों की मेंटल स्टेटस अलग है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लिख कर ले लीजिए। जहाँ पर आप ये समझें कि वो और मैं एक हैं, उसकी दिक्कत मेरी दिक्कत, उसकी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस, उसको किसी ने हर्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट है, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो, तब जाकर आपका रिश्ता मजबूत बनता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेस इसलिए है, कई लोगों को लगता है कैसा कॉम्प्रोमाइज़, अरे ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने बताया। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो या तो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, या तो सालों से वेट कर रहे हैं, और या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल भी हमारा कुछ ना हो, हमें और साल लग सकते हैं यूनियन में आने के लिए, बहुत समय लग सकता है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अभी इस वक्त कोई डिसीजन मत लो, किसी भी सिचुएशन को प्री जज मत करो, सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करो, आपकी अपनी लाइफ में अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।